हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए स्टैटिक पार्ट स्टार्ट कर रहे थे, उसका मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने एक जो है वो वीडियो करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोगों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है और मैंने आज जो है वो आपको 3 टॉपिक लिया है और तीनों को हम लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर दोबारा उसको रिवाइज भी करके जाएंगे। अगर आप बिहार पुलिस के नए सिलेबस के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं क्लास 9th और 10th का सब्जेक्ट वाइज जो है वो एमसीक्यू करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। परियोजना, नदी और राज्य जो है वो दिया हुआ है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो आपका सतलज और ब्यास नदी पर, राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में आपका है। अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश में। फरक्का परियोजना, भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। काकरापारा जो है ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी गुजरात में है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी जो है उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी केरल में स्थित है। पेरियार नदी जो है वो केरल का सबसे लंबा नदी कह सकते हैं। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना, कोयना नदी महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना, चिनाब नदी कश्मीर राज्य में स्थित है, सलाल परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी कर्नाटक में है। मेटूर बांध परियोजना, कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। तेनू घाट परियोजना, दामोदर नदी झारखंड में है। तेनू घाट, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी कश्मीर में स्थित है। अलमाटी बांध, कृष्ण नदी कर्नाटक में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा टॉपिक आज मैंने लिया है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य जो है वो दिया हुआ है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केरल में स्थित है। रणथंभौर उद्यान राजस्थान में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवो अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। केवला देवखाना पक्षी विहार जो है वो आपका राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात में है, एशियाटिक शेर के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। दांची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में। डाम्फा अभयारण्य जो है मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मणिपुर में स्थित है। और अगला जो है वो आज का लास्ट टॉपिक है, हम लोगों ने मैंने लिया है भारत एक परिचय, क्योंकि विभिन्न में जो है वो आपको ये पढ़ना जरूरी है और स्टैटिक पार्ट में इसको कवर जरूर से जरूर किया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। राजधानी नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसको किया गया था। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो कि मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा 2011 जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब पहला पर आ गया है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। 2011 जनगणना के अनुसार ये सारा का सारा डाटा है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 3214 किलोमीटर है, वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से जो है वो 876 किलोमीटर दूर है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम नोक है केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या 247 है, 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। स्थलीय सीमा का लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि का तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर 61,000 नहीं होगा बल्कि 6100 जो है वो होगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य जो है हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय के बीच में 5.5 घंटा जो है वो मिनट से आगे है। राज्यों की कुल संख्या अब 29 नहीं बल्कि 28 हो गया है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है वो आपका नेपाल कंट्री से सीमा साझा करता है। माफ कीजिएगा। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है वो अब फिलहाल जो है वो 8 हो गया होगा, क्योंकि अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका बन गया है, यानी कि अब जो है वो 9 हो गया होगा और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर अब बन गया है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा कर्क रेखा है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो आपका गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम हरियाणा है जिसमें वन है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में होता है, जो कि अब लेह जो है अलग यूटी बन गया है तो लेह ही कहेंगे लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है राजस्थान में। सबसे न्यूनतम पर्वत हिमालय वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम इसका नेफा जो है वो कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है वो अब रिवाइज कर लेते हैं इसको। 5 मिनट का जो है वो समय और लगेगा। अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो यहीं पर जो है वो याद हो जाएगा और फिर अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। तो पहला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास राजस्थान में है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में है, तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन जो है वो कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश में है, फरक्का परियोजना भागीरथी पश्चिम बंगाल में है, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में आपका स्थित है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है, टेहरी बांध जो है भागीरथी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में, सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में, स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में, मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में, तेनू घाट बांध जो है दामोदर नदी झारखंड में, दामोदर घाटी दामोदर नदी झारखंड में, सरदार सरोवर नर्मदा नदी जो है वो गुजरात में, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में, अलमाटी बांध कृष्ण नदी कर्नाटक में, मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। अगला है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका असम में है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है, रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, काजीरंगा असम में, केवलादेव जो है वो आपका पश्चिम बिहार राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, मांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में, दांची ग्राम जो है वो अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, घना पक्षी बिहार राजस्थान में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में आपका स्थित है। भारत एक परिचय के बारे में फिर से देख लेते हैं। स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व से 2.42% है। इसकी राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बनाया गया था। सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान 7वां है। जनसंख्या में दूसरा है। विश्व
विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% करता है। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। दक्षिण से उत्तर जो है विस्तार आपका 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु जो है वो सरकरी गुजरात में, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि जो है वो दक्षिणी नो केप केमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कुल द्वीपों की संख्या 247 से 204 बे ऑफ बंगाल में है और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। स्थल सीमा का कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय भाग का कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर, मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर, 61,000 नहीं होगा 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्जापुर से, 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। राज्यों की कुल संख्या 8 है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है और राज्यों की कुल संख्या 28 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य। समुद्री तट से लगे राज्यों की सीमा 9 है। हिमालय से छूने वाली की सीमा जो है वो आपका अब 9 हो गया होगा, इसको आप अपडेट में देख लीजिएगा। एक समुद्री मील जो है वो आपका 1852 किलोमीटर होता है और भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है, जिसको नॉटिकल मील भी कहते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वंशायित वाला राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वंशायित वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में होता है। प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में है। नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 टॉपिक को आज कवर किया। इससे पहले भी मैंने जो है वो 3 टॉपिक करवाया था। तो यह जो है आपके बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।